कि मैंने किसी के मज़हब के बारे में कोई बात की तो मैं आप लोगों को जाहिर सी बातें क्लियर लाजमी करूँगी। भाड़े का मतलब होता है उधार, टट्टू यानी आप। तो भाड़े के टट्टू कौन हुए? भाड़े के टट्टू हुए आप। तो ये अपने कपड़े जो आप किसी और पे पहना रही है ना, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अलीना लोधी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं फ्रेश हो गई हूँ और आज ना तबीयत बहुत अजीब सी हो रही है। मेरे फेस पे भी पिंपल हो रहा है, यहाँ पे भी पिंपल हो रहा है और क्या कहते हैं, मेरी ज़ुबान में भी छाले हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा अजीब सी ना तकलीफ़ हो रही है ज़ुबान में मेरे। तो खैर जॉब पे तो जाना है, तो बस अब जल्दी से हम तैयार होंगे और जॉब पे जाएंगे और मैं रेडी हो गई जाने के लिए। भाई इतनी ज़्यादा धूप होती है ना, और अगर मास्क ना लगाओ, दुपट्टा इस तरीके से ना बांधो तो आपको पता है धूप कितना इफ़ेक्ट करती है। तो मैं जब भी अब बिल्कुल अपने आप को कवर करके जाती हूँ। तो बस अब मैं निकल रही हूँ, सिर्फ 15 मिनट रह गए मेरे घर से, मार्ट भी करीब है, 15 मिनट में मैं पहुँचती हूँ। जी हाँ, तो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक का टाइम हो चुका है और ये चादर बैकग्राउंड के लिए ना बहुत काम आती है मुझे। खैर अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं क्यों लोगों के लिए भी ब्रेक ख़राब करूँ। लंच में मंगवाया है हमने पुलाव, सैलेड, रायता। ओ माय गॉड, बहुत दिल कर रहा था आज पुलाव खाने का, तो इसलिए हमने मंगवाया आज पुलाव। जी तो मेरे बॉडीगार्ड मुझे लेने आ गया था और आप लोग को पता है मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरे लिए माइलो जूस भी लेकर आया है और मेरा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। तो मेरी जॉब से ऑफ भी हो गई है और अभी मैं नैना के घर पर आ गई हूँ। जॉब से फ्री होकर मैं घर गई और घर पे घर जाते सारे ड्राइवर्स जो थे नीचे। नैना नहीं बोला कर, तेरी बहन हूँ मैं, ये बोला कर ना। मेरी बहन, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, आप लोग देख सकते हो। जॉब से फ्री होने के बाद मैं इधर ही आती हूँ क्योंकि अपने घर जाते मेरे कहते कि मैं इसकी बहन हूँ। नहीं, मैं तुझे लूटती हूँ ना इसलिए। हाँ, ये जो तुम्हारी कज़न है ये मेरे सीने पे वजन है। तो मैं बस अभी इसके घर आई हूँ। मेरे ड्राइवर नीचे वेट कर रहे थे और बॉडीगार्ड भी उनके साथ था। तो बस मैंने इनको बोला वेट करो, मैं आ रही हूँ। मैंने चेंज किया, अम्मी से 2 मिनट बात की और मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्योंकि नैना ने बनाया है आज कुछ मज़ेदार सालन। तो कह रही थी तुमने मेरी अभी तक कुकिंग नहीं देखी कि मैं कैसा बनाती हूँ, तो आज मेरे घर चल के खाना खाओ। तो आज मैंने बोला कि चलो इतना इसरार करने पे नैना के हाथ की कुछ चिकन का सालन बनाया उसने, वो ट्राई करके देखते हैं कि कैसा बनाया। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि नैना जो है शेफ़ अच्छी है या नहीं। और मैं बता नहीं सकती कितनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। नैना ने बनाए हैं कोफ्ते और इतनी मज़ेदार खुशबू है ना, बस अभी रोटी आ रही है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और नैना ये डाल रही है कोफ्ते मेरे लिए। अब इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा है। देखो मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाती हूँ। बस जान। तो मैं टेस्ट करने लगी हूँ कि पहला जो पहला निवाला जो है, मैं नैना के हाथ का बनाया हुआ सालन का टेस्ट करने लगी हूँ। Here we go। बहुत मजे का है नैना। खाओ तो सही पहले। ये तुम लोगों ने इसमें क्या कहते हैं उसको, दही डाली। दही तो कोफ्ते में डलती ही है। हाँ। इसमें दूनी दी है। हाँ हाँ, कोयले की दूनी है। नहीं कोयले की नहीं, हमने इसको फ्राई किया अलग से। बहुत मजे का बनाया। कोफ्तों को पहले फ्राई किया फिर हमने बनाया। पास है, पास मज़ेदार। और मैं घर आ गई हूँ बच्चों के लिए चीज़ें लेकर। घर आते साथ मेरे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, यही कहते हैं हनी चीज़ लाई, तो उनके लिए मैं चीज़ लेके अब घर जा रही हूँ। कहाँ चढ़ के खोलती है बिया, आपका हाथ नहीं आ जाता दरवाजे पे? मैं खड़ी होती हूँ। आप यहाँ पे खड़ी होती हो? अंदर आ जाओ। ये क्या लाई आनी आपके लिए, आ जाओ। और मैं घर पर आ गई हूँ और सुकून हो गया घर आकर। तो बस हाँ, तो बैकग्राउंड पे मत जाइएगा क्योंकि बैकग्राउंड जो है मेरा तो ऐसा ही है। मैं तो जो हूँ आप लोगों के सामने हूँ, मेरा बैकग्राउंड ऐसा है और अल्हम्दुलिल्लाह घर भी अच्छा है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड ये, क्योंकि आपको पता है इस बैकग्राउंड की वजह से ना पिक्चर बहुत इन्हेंस होती है। तो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे ज़रा गौर से देखें। तो खैर जिनके पास कोई जवाब नहीं होता ना देने को, तो फिर वो लेम्स करते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं और फजूल किस्म की बातें करते हैं। मेरे लिए जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं की वजह से तो मैं
तरक्की कर रही हूँ। थैंक यू सो मच जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करे और जो मेरी बातों को अच्छे वे में ले रहे हैं और जो समझ रहे हैं, जो एजुकेटेड है। तो मैं उन लोगों को भी मेरी जो अपने दिमाग में जो गलत बातें सोच रहे हैं कि मैंने किसी के मज़हब के बारे में कोई बात की है, तो मैं आप लोगों को ज़ाहिर सी बातें क्लियर लाजमी करूँगी, क्योंकि मैं बीइंग अ मुस्लिम तो मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो या कोई भी हो, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बारे में गलत सोचे। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप ये वीडियो देखें मेरी, उनको ये नहीं पता कि वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है। मुसलमानों के सामने मुसलमान बन जाते हैं, क्रिश्चियंस के सामने वो क्रिश्चियंस बन जाते हैं। अरे पहले आप डिसाइड तो करें कि आप है कौन। इस वीडियो में मैंने किसी के मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की है, मैंने मुनाफ़क़त के बारे में बात की है जो आप कर रही हैं। ना तो मैंने क्रिश्चियन को गलत कहा है, ना तो मैंने मुस्लिम्स को गलत कहा है, और ना ही मैंने किसी और के मज़हब पे कोई और बात की है। मैंने कहा है आप क्रिश्चियंस के साथ क्रिश्चियन बन जाते हैं, मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम बन जाते हैं, आप कौन हैं? तो ये इस बात को इतना हवा बना के यूट्यूब पे अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए आप आई हैं। तो मेरी जान, ये जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, ये पागल नहीं है। जो आपके तलवे चाटते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, वो जाहिर सी बात है कमेंट्स में आके अपनी राहें तो देंगे ना मुझे, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को जो है एक अपना मैसेज दे रही हूँ कि मैंने किसी के मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की। सारे मज़हब का मैं एहतराम करती हूँ, तो मैंने बिल्कुल भी किसी के मज़हब के बारे में कोई बात नहीं की है। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या बोलना चाहिए इनके लिए कि इनके सारे दुश्मन बन जाए। तो जाहिर सी बात है जो एजुकेटेड थे उन्होंने इस बात को सुना है, समझा है कि मैंने क्रिश्चियन को गलत नहीं कहा। मेरे क्रिश्चियन भी फ्रेंड है, मेरे हिंदू भी फ्रेंड है और मेरे मुस्लिम भी फ्रेंड है। आपको पता है मैं सारे फ्रेंड रखती हूँ और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं किसी के मज़हब के बारे में मैंने कोई बात नहीं की। मैंने कहा मैं आप लोगों से क्लियर कर दूँ। और दूसरी बात कि भाड़े के टट्टू भाड़े के टट्टू क्या होता है मैं बताऊँ आपको। भाड़े का मतलब होता है उधार, समझ रही है ना? भाड़े का मतलब होता है भीख, उधार, जो आप मांगती हैं लोगों से, लोगों के दोस्तों से मांगती हैं, वो नहीं देते तो उन दोस्तों को छोड़ देती हैं, उनके दोस्तों को साथ रख लेती हैं। फिर अपने दोस्तों से मांगती हैं भाड़ा, फिर वो मांगते हैं वापस तो उनको भी छोड़ देती हैं। और टट्टू यानी आप। तो भाड़े के टट्टू कौन हुए? भाड़े के टट्टू हुए आप। तो ये अपने कपड़े जो आप किसी और पे पहना रही है ना, तो ये फजूल है ये वर्ड। आप बहुत एजुकेटेड हैं माशाल्लाह, आपने पीएचडी की है पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से, मुझे नहीं पता इस बारे में आपने जो पीएचडी की है ना बड़ी गलत जगह से की है। मेरी मार के रखते हैं घंटा, भाड़े के टट्टू, ये कौन सी लैंग्वेज है ज़रा मुझे भी तो बताएं। इतनी गंदी लैंग्वेज एजुकेटेड इस्तेमाल करते हैं। क्या एजुकेटेड हैं आप? मैं कहती हूँ मुझे आपसे क्लासेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो जो आपके तलवे चाट रहे हैं ना, आपसे क्लासेस लेंगे, मुझे नहीं चाहिए। तो अपनी ज़ुबान को अपने पास रखें। जब कोई जवाब नहीं मिला आपको देने के लिए तो माओं पे आ गई। ये माएँ सांझी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानती हूँ माएँ सांझी होती। मैंने किसी की माँ के लिए कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ उन लोगों को आईना दिखाया है। आईना दिखाया है, मिर्ची लगी है, कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने एक लेम छोड़ दी कि मज़हब के बारे में बात की है तो इसके बारे में बात की है। जाहिर सी बात है आप जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, वो इंटेलिजेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह समझदार है, एजुकेटेड है। उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि मैंने किसी के रिलीजन के बारे में बात नहीं की, मैंने मुनाफ़क़त के बारे में बात की है जो आप कर रही हैं। और बात रही कि नैना मुझे पढ़ा रही है, नैना मुझे समझा रही है कि मैं क्या बोलूँ, तो नैना की बात करें, नैना को तो खुद बोलना नहीं आता कि उनके जो भाड़े के टट्टू है उनके लिए क्या क्या बातें कर रहे हैं। वो बेचारी तो इग्नोर कर रही है, वो बेचारी तो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। क्यों करे वो आप लोगों की बकवास का रिस्पॉन्स? क्यों करे वो आप लोगों की बकवास का रिस्पॉन्स? तो आप लोगों को कुछ नहीं मिला तो नैना मुझे पढ़ा रही है। अरे नैना को तो बेचारी को कुछ बोलना ही नहीं आता। अगर उसको पता नहीं उसकी ज़ुबान मेरी जैसी होती तो पता नहीं वो आपको कहाँ तक ले जाती। बहुत चीज़ों का पर्दा रख रही है, वो ख़ानदानी है, इसलिए आप लोगों का ना कोई अता पता नहीं है। तो खैर मुझे आपकी चीज़ अच्छी लगी, समझदार हैं आप, आपने बात टाल मटोल कर दी, बहुत अच्छी लगी आपकी बात, तालियां बजाऊंगी आपके लिए। और उन्होंने एक कैप्शन लगाया है कि पता नहीं जहाँ से निकले हैं वहीं पे घुसाड़ देंगे या पता नहीं वहीं पे वापस डाल देंगे।
आप फजूल की फेक नर्स भी हैं? हाँ, कहाँ घुसेड़ेंगी मुझे? अरे आप मेरे घर आके क्या बताएंगी? घर आए ना, स्वागत करना चाहती हूँ मैं आपका। हिम्मत है ना तो आई चैलेंज यू, मेरे घर आके दिखाओ। खुले में चैलेंज कर रही हूँ। बड़ी बनती हो ना कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, तो आओ मेरे घर, घुस के दिखाओ क्या करोगी। हिम्मत है? मत बोलो, जलील हो जाओगी। तो बस मेरा आप लोगों के साथ इस चीज़ को क्लियर करना था कि मैंने ना किसी के रिलीजन के बारे में बात की, ना मैंने किसी की माँओं के बारे में बात की। मैंने सिर्फ आईने दिखाए हैं और रिलीजन की, सारे रिलीजन की मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। हमें ये पैगाम दिया जाता है, हमें ये सिखाया जाता है कि हर किसी के साथ हंस के मिलो। अगर रिलीजन में तफरकेबाजी हम रखते तो फिर हमारे ये फ्रेंड्स नहीं होते। हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। इवन इतने सारे इंडिया से प्यार करने वाले जो मुझे रोज़ाना सब्सक्राइब कर रहे हैं और रोज़ाना मुझे अच्छी अच्छी दुआएं दे रहे हैं, मुझे तरक्की की दुआएं दे रहे हैं, तो फिर तो मुझे उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। तो खैर, मुझे आप लोगों के भाड़े के टट्टुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कपड़े मुझ पे मत उड़ाएं, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, मुझे आप लोगों को जवाब देना था, बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग फजूल बातें कर रहे थे मेरे लिए। खामा में मुझे मज़हब में इनमें उनमें लेके जा रहे थे, तो मैंने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और अलीना लोधी व्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना प्यार हो सके मुझे दे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।